ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमियोनिवड्यमानं परमपाणं जिणन्ति सोदेन। संतानं ऋणमो सिद्धानं ऋणमो आयिरीयाणं ऋणमो वज्रायाणं ऋणमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कलराज श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कौन कोटि महामुनराजों की। भगवंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, हे जीव, कारण कार्य व्यवस्था को समझो, कारण कार्य व्यवस्था को समझो। अगर कारण कार्य व्यवस्था को नहीं समझे, तुम्हारा कार्य करना निष्फल हो जाएगा। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। जैसे कर्म कारण बनते हैं, जैसे तुम्हारे स्वात्मा की परिणति कारण बनती है, वैसा ही कार्य देखा जाता है। पारस भैया धोती पहने हैं, क्यों? अभिषेक करके आ रहे हैं ना, अभिषेक हो गया, अभिषेक करके आए हो तो धोती पहने हैं। तो लोग अभिषेक करने गए थे तो धोती पहन के गए थे कि शर्ट पैंट? क्यों क्यों क्यों? ये कारण कार्य व्यवस्था है अमित भैया, कारण कार्य व्यवस्था है। धोती पहनकर आए थे क्योंकि अभिषेक करना था। ये क्या है? कारण। अभिषेक करना आपका कार्य है, और जो धोती आप पहने हुए किसी न किसी कारण से पहने हो, ये कारण कार्य व्यवस्था है। नायक जी, कारण कार्य व्यवस्था है। ये छिंदवाड़ा वाले आए, पाटौदी जी, छिंदवाड़ा वाले आए, क्यों आए हैं? इनका आना एक कारण है। क्या कारण है भैया? नंदन भी कह रहे हैं, शीतकालीन का समय हमको सेवा करने का मौका मिले। नंदन भैया, ये कारण। लेकिन जैसा कारण वैसा कार्य। आपका कारण अच्छा है तो कार्य भी अच्छा ही होगा। कारण कार्य व्यवस्था है। आज तक तो हमने किसी को नहीं देखा कि डिग्री करना हो उसको सीए की और पढ़ाई कर रहा हो फिजिक्स की।
तुम तो अविरल के साथ रहे ना शुभम, बहुत रहे ना, देख ले भाई, कारण कार्य व्यवस्था देख ले। टोलू अविरल भैया के साथ रहे, साथ में रहने से क्या हुआ? आप भी आईआईटी से पढ़े हो, हैं? बिट से आप भी पढ़े ना, तो वहां आपने बायो वगैरह पढ़ा होगा, समझते हैं ना भी नहीं? जिस डिग्री की आप इच्छा रखते हो, आप कहीं ना कहीं उसी डिग्री की पढ़ाई भी करते हो। आजकल के बच्चे नायक जी अज्ञानी हैं, करना उनको दुकानदारी है और पढ़ाई करते नौकरी की, तो न नौकरी कर पाते हैं न दुकानदारी में सफल हो पाते हैं। नायक जी, दादाजी कितना पढ़े लिखे हैं? बीकॉम किया, तो दुकान में क्या काम आया उनका बीकॉम की डिग्री आई क्या? पर भी आप सब बेकाम हैं। टोलू, इनकी बीकॉम कहां काम आती? शटर में आती क्या? तुम्हारी इंजीनियर हो तो वो आती दुकान में थान काटने काम आती क्या इंजीनियरिंग? नरेश भैया, जो व्यक्ति जैसा कारण करेगा वैसा कार्य देखा जाएगा, जैसा कार्य करेगा वैसा कारण देखा जाएगा। अब भाई समन्वय, जो डिग्री व्यक्ति पढ़ेगा, जो कोर्स पढ़ेगा, उसी डिग्री का एग्जाम दे पाएगा, दूसरी डिग्री का तो नहीं दे पाएगा। मां आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? सुबह सुबह आपके बेटे के पिताजी ने कहा, सुबह सुबह क्या कहा कि हम आज लौकी का हलवा खाएंगे, और लौकी वो लाए नहीं, तो आप हलवा कैसे बनाएंगे बताइए? बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। जो सामग्री होगी समन्वय, वही सामग्री प्रकट होगी। यही कारण कार्य व्यवस्था है। पारस भैया, यहाँ पर संस्कार शिविर जो लग रहा है ना अपना, सबके पिताजी से कह देना, जिन जिन के नहीं बैठे मामला गड़बड़ है। अब वो चाहे समन्वय हो, चाहे बिट्टू हो, चाहे टोलू हो, पक्का मानना टोलू, विजय भैया, कुछ तो गड़बड़ है जो बताया नहीं जा रहा है। बहाने लिए जाते। माँ सुबह सुबह बेटा कहता मम्मी भूख नहीं है, भूख नहीं है, इसका मतलब नाश्ता ये करके आया है। उसको क्या बता रही हैं बताओ ना, क्या बोले टोलू? बोलो। बड़े बाबा को तो हम मना लेंगे, तुम मान जाओ। कारण कार्य व्यवस्था है। जब संस्कार मिलते हैं, कहीं ना कहीं अंतरंग की परिणति भी बदलती है। 10 दिन के शिविर के संस्कार कैसे थे? 10 दिन परिणति बदली थी बिट्टू, यही संस्कार आगे चलेंगे। कल पारस भैया बिट्टू कह रहा था रात को, ऐसे प्रदूषण तो हमारे कभी नहीं निकले। बोले लगता कहां था, अपन आए, अभिषेक किया, सिर झुकाया, भागे। क्यों बिट्टू, क्या करते थे? अभिषेक किया, फिर कितनी पूजा करते थे? यहां मन लगा 10 दिन। जब तुमने कारण बदला तो कार्य भी बदला। कुंद कुंद स्वामी यही कह रहे हैं, अगर सत्य को, सत्यार्थ को जानने की शक्ति एक बार जगा ली, फिर देखो क्या आनंद आता है, फिर देखो क्या आनंद आता है। यहां गाथा पढ़ लो, प्रबंध चलते हैं। जब किसी की दृष्टि विकृत हो जाए, कमजोर हो जाए, नंदन भैया कितना पावर है, उतारना जरा, दिख रहा है बराबर?
ये पेंसिल दिख रही क्या? नहीं दिख रही ना? है ना? दृष्टि दोष है ना? नहीं, आप घबराओ नहीं, पीछे वाले के साथ भी होगा। समझना, इस दृष्टि दोष को मिटाने के लिए आपने क्या किया? चश्मा लगा लिया, इसको कहते उपनेत्र अथवा उपनयन। उपनयन क्यों कह रहे हैं सैफ सागर जी? हाँ, नयनों के पास रहता है, समीप अर्थे उपसर्गा उपनयनम, यानी चश्मा लगा लिया। इसी प्रकार से जब किसी के अंतरंग में भैया दृष्टि विकृत हो जाए, श्रद्धा विकृत हो जाए, तो सम्यक दर्शन का चश्मा लगाया जाता है। उस सम्यक दर्शन के चश्मे को लगाने से मिलन भैया, सम्यक दर्शन के चश्मे को लगाने से सारी विकृति मिट जाती है। जब आंखें धुंधली होती हैं तो क्या होता है? सुनो, व्यक्ति गेट की जगह खिड़की में घुस जाता है। किसी ने कहा बैठो बैठो, हाओ हाओ, तो सीट देख ली और जिन देख रहे कि कहां सीट है, तो बैठ गए, गाड़ी के पीछे गिरे पड़े हुए। ये विकृति है। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं अपन देखते हैं। देव गुरु धम्म गुण चारितम तवायार मोक गति भेयम जिण वयन सुदिक्ति बिना दीसदी किम जान दे सम्मम। गाथा नंबर 49। 3 गाथाओं में चर्चा कर रहे हैं उन जीवों की जिनकी दृष्टि विकृत है। सुनो अमित भैया, जिनकी दृष्टि विकृत है उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कार्य बिगड़ने के पहले सोचा होता तो कार्य बिगड़ता ही क्यों? नंदन भाई, कार्य बिगड़ने के पहले ही सोचा होता तो कार्य बिगड़ता क्यों? कार्यक्रम में जाते ना, माइक की जरूरत पड़ती कि नहीं? तो माइक आप अपने हिसाब से सेट कराते हो कि वो जो सेट करता है उसके हिसाब से, और वो आवाज खींच रहा हो तो माना कि कोई माइक किसी का आवाज खींच रहा हो, क्या करते हो? क्या खोल दो? गेन खोल दो, जो भी है आपका सिस्टम। और माना कि आपने नहीं बोला, फिर क्या होगा? 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद आपका क्या होगा? पक्का नहीं? ये तो ठीक है, घबराओ नहीं। नहीं, ये तो ठीक है, घबराओ नहीं। अभी कभी कभी लेते, अभी थोड़ा ले रहे हैं। क्या करते हो आप? गेन खोलते हो। भैया सुन लो क्या कह रहे हैं, आपको काम आएगा। गेन खोलते ना, और नहीं खोला तो? अब नंदन भाई माइक में लिए सोच रहे बोले कि नहीं, बोले कि नहीं। भैया तो मत बोलो, तुम्हारा गला बैठ जाएगा, अगला कार्यक्रम तुमसे नहीं हो पाएगा। अमित भैया ऐसे ही कभी किसी को मौका दो, भैया देख के देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसा उस राजा ने बंदर को मंत्री बना दिया था। पता है ना कथा? बाबू सुनी कथा? नहीं सुनी? एक राजा जंगल में भटक गया और उसको इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, क्या करे? अरे भाई मंत्री हो तो भैया बुरा नहीं मानना, उनके लिए नहीं कह रहे, प्रासंगिक है। नहीं तो जनरल सेक्रेटरी मंत्री बोले हमें फंसा रहे महाराज जी। सुनो सुनो अनिल भैया, संजय भैया, अब राजा सोचता है कि अब तो बस मरने वाला हूं। उतने में एक बंदर कहता है, पेड़ के में इशारा करता है कि पानी उस तरफ है। राजा गया, उसने वहां से जाके पानी पी लिया, प्राण लौट आए। अरे जिसने जितना उपकार किया उतना ही स्वीकारो ना। राजा उसको लाता, अपने उद्यान में रख लेता, चल जाता। अब राजा ने क्या किया? राजा उसको महल में लाया, बोले आज से ये हमारा रक्षा मंत्री है।
हाँ, बना लो रक्षा मंत्री। अपने शरीर की तो रक्षा कर नहीं पा रहा, वो दिन भर खुजाता रहता है, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? अब भाई बाबू रक्षा मंत्री बना दिया, बोले 24 घंटे हमारे साथ रहेगा। अब दिन में राजा सो रहा था, एक मक्खी आ गई, उसने एक बार भगाया, 2 बार भगाया, तीसरी बार भगाया बंदर ने, मक्खी भगी ना। मंत्रियों ने पहले कहा था, राजन हम तो बाहर बैठे हैं, आप टेंशन नहीं लो, लेकिन निर्णय गलत है, निर्णय गलत है, ज्ञानी को देख के बैठाना चाहिए। ठीक है भैया। शुभम चौथी बार उसने कहा, इतना धैर्य बंदर के पास, उसने निकाली तलवार, बोले अब आती मक्खी तो बताता हूं। और जैसे ही मक्खी आई उसने कहा साठ, और राजा की आधी नाक कट के बाहर। अब जब नाक कट गई तब समझ में आ रहा है कि गलत व्यक्ति को पड़ोस में बिठाना था। अब समय निकलने के बाद क्या पछताना, आगे ऐसा ना हो। राजा ने यही विचार किया, या अब पुराने मंत्री ठीक है, बंदर को मंत्री नहीं बनाना। क्यों? एक गुण देख करके आप शेष गुणों का अनुमान मत कर लेना। एक अवगुण देख करके बाकी शेष अवगुणों का अनुमान मत कर लेना। सुनो समन्वय बेटा, एक गुण या एक अवगुण देख करके शेष अवगुणों का अनुमान मत कर लेना। बुद्धि को बढ़ाओ, लेकिन भैया अपने अंदर सम्यक का चश्मा भी लगाओ। अपने अंदर में आवश्यक है पारद भी, ये कहानी क्यों सुनाई थी? अगर समय पर नहीं किया पछताना पड़ेगा। अगर अभी सम्यक्त को धारण नहीं किया, आगे मिथ्यात्व के कारण जब दुर्गति होगी तब पछताना पड़ेगा कि हमने मंत्री की बात नहीं मानी। देव गुरु धम्म गुण, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो देव का, शास्त्र का, गुरु का, धर्म का, गुणों का, चारित्र का, तप का, आचार का और मोक्ष गति के भेदों को और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही वाणी को सही रूप से नहीं जान पाता है। बताओ तो भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि बुद्धि में नहीं है ना। ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ कि स्कूल में कहीं पढ़ रहे हो या प्रवचन सुन रहे हो, सुन तो रहे हो लेकिन सुनाई नहीं दी है, कहीं और उपयोग था संचय, माना कि यहां हो और उपयोग में ये है कि परसों पेपर है, उस पेपर में क्या लिखूंगा ये उपयोग में चल रहा है, बैठे सभा में हो, ऐसा होता कि नहीं? फिर पूछते कभी क्या बोला महाराज जी ने, क्या बोला, होता कि नहीं प्रभात जी? भैया बस इतना ही है। लग रहा है कि हम सम्मिक्त के उपयोग में, लेकिन है नहीं। जो देव शास्त्र गुरु की चरण निसरा का दास हो, ऐसे जीव को आपको आगे बिठाना चाहिए। सुन रहे नंदन भैया, ऐसे जीव को आपको आगे बिठाना चाहिए। क्यों? क्यों? अरे जिसकी दृष्टि विकृत है वो क्या देख पाएगा? जिसकी दृष्टि विकृत है वो क्या देख पाएगा? पिक्चर देखने गए कभी टॉकीज में? जिनको चश्मा लगता है उनकी बात कर रहे हैं। धक्का मारो पीछे वाले को। ये होती उपयोग का दुरुपयोग। सुबह हम पिक्चर देखने गए आईनॉक्स में, चश्मा बिना लगाए कि चश्मा लगा के? बिना लगाए जाना, मजा नहीं आएगा। क्यों? बोले प्रॉपर दिखता नहीं है महाराज जी, वो एकदम कभी कभी धुंधला हो जाता है। भैया सम्यक का चश्मा नहीं लगाओगे
तुमको दिखेगा नहीं, सत्य स्वरूप तुमको धुंधला दिखेगा। देव कौन है ऐसा उसके मिथ्या दृष्टि के अंदर भ्रम ही रहता है। कैसा? साधस्तो रवि से साथ दिक्षोपलब्धे रुन मतवत। नंदन भी तत्वार सूत्र के सूत्र से एक बात याद आई, बताते हैं। जब आप उच्चारण करते हो इस श्लोकों का तो उसमें स्वराघात किया जाता है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना, ये स्वराघात संयुक्त के पहले में स्वराघात, लेकिन सूत्रों में नहीं चलता, क्योंकि सूत्रों को छंदों में नहीं लिखा जाता। छंदों के लिए स्वराघात आवश्यक है। सूत्रों में अगर आप स्वराघात करते हो तो सूत्र को आप सही तरीके से बोल नहीं पाओगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, गलत है। सूत्र का उच्चारण सीधा होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब आप श्लोक पढ़ते हो तब स्वराघात करते हैं। ये बात प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में लिखी है। साधस्तो रवि से सास दृक्षोपलब्ध रुन्मत, सत सतोर नहीं। क्या पढ़ते हैं आप लोग? व्यंजनम स्वरम पर वर्णम नयित। कारतंत्र व्याकरण कह रही है कि स्वर रहित व्यंजन अगले स्वर को प्राप्त होता है। विवाह के बाद गोत्र बेटी का क्या चलता है? पिता का कि पति का? ऐसे ही व्यंजन रहित स्वर है, वो व्यंजन को प्राप्त हो गया, आगे वाले से कोई संबंध नहीं। सदस्तो रवि से सास। ये सूत्र क्या कह रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव की परिणति कैसी होती है नायक जी? सत्य असत्य का उसको सत्य ज्ञान नहीं होता। अपनी इच्छा के अनुसार सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मान लेता है। कैसे? उन्मत्तवत, उन्मत्त पुरुष के समान। उसको अपनी पत्नी में भी मां दिख जाए, कहो पैर पड़ ले, कहो मां में पत्नी दिख जाए तो कहो पास में चला जाए। मां सत्य है कि नहीं? इसलिए क्या कह रहे हैं? देव 18 दोषों से रहित देव ही देव हैं, ऐसा उस जीव के अंतरंग में श्रद्धा आता ही नहीं। उस सेवक को भी राजा मान लेते हैं पारस भैया। सेवक को राजा नहीं मानना, सेवक सेवक है। आप भगवान के भक्त हो कि भगवान हो? भक्त हो ना? टोलू, तुम भक्त को भक्त मानना, भगवान नहीं मानना। पारस भैया सुबह से लगते हैं, बबलू भैया आए कि बोले तो 2 बजे तक लगे रहते हैं। अरे भैया भक्त है वो भगवान नहीं है। प्रभात भैया भक्त हो कि भगवान? मिलन भैया भक्त हो ना? भगवान बनेंगे, अभी तो भक्त है ना? अभी हम भक्त हैं। तो भक्तों को अर्घ चढ़ाओगे पूरा? प्रश्न है मेरा। टोलू, पारस भैया को पूरी अष्टद्रव्य से पूजा करना तुम? क्यों? अब कोई कहता आयतन है, नहीं नहीं भैया है तो उनका यथा योग, हम उनको कपड़े देंगे, श्रीफल भेंट करेंगे, तिलक करेंगे, पैर भी छू लेंगे, लौकिक में बड़े हैं। लेकिन आप बोलो कि जैसे हम पंच परमेष्टि को मानते वैसा उनको माने, तो वो नहीं हो पाएगा। अंतर तो करोगे कि नहीं अमित भैया? अंतर करोगे कि नहीं?
ऐसा स्वीकार नहीं पाता। देव को देव कहता है, लेकिन श्रद्धा देव की नहीं रहती। गुणों को गुण कहता है, गुरु को गुरु कहता है, लेकिन श्रद्धा नहीं रहती। जो 18 दोषों से रहित हैं वे देव हैं। जो निर्ग्रंथ है वो गुरु है, और जो अहिंसा है वही धर्म है। ऐसा वो श्रद्धान नहीं कर पाता। क्यों? मिथ्यात्व का चश्मा लगा है, लाल कलर का चश्मा लगा है, तो वस्तु भी लाल ही दिखती है। काले कलर का चश्मा लगाओ तो आशीष भैया अभी कैसे दिख रहे आपको? तो हम काले हैं क्या? मिलन भैया, आशीष भैया चश्मा लगाए अभी तो काले रंग का है, तो हम काले हैं क्या? चश्मे का दोष है, श्रद्धा का दोष है। देख ले प्रियांश बेटा, श्रद्धा का दोष है, उसको देव में देव नहीं दिख रहे, अनंत परमेष्टि नहीं दिख रहे उसको, गुरु में गुरु नहीं दिख रहे। गुरु कौन है? निर्ग्रंथ गुरु है, अहिंसा ही धर्म है। और मिथ्या दृष्टि जीव कभी गुण नहीं देख पाता। मिथ्या दृष्टि जीव कभी गुण नहीं देख पाता। वो तो यही देखता है, कुछ घर पे था नहीं, बाबा बन गए। मूल मुलाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। बोलो टोलू, बोले इसलिए तो हम नहीं करा रहे हैं, है ना? देख भाई संचय, मूल मुलाए 3 गुण, ये शब्द किसके हैं? मिथ्या दृष्टि के हैं। कि सिर की खाज मिट जाएगी, पूरी हट जाएगी, उस तरह चलेगा। किस तरह? 19 तारीख की तरह, उस तरह। तो सिर की मिट गई खाज, और जब उसके बाद बढ़िया सबको खीर पूरी की व्यवस्था है, दादा हमने सुना है? जिन जिन के संस्कार है उनके बढ़िया शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। तो खाने को लड्डू मिले, और पीछे से लोग कहेंगे महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि लोगों का चिंतन है। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है कि सब कुछ होते, सब कुछ त्यागा। क्या बात है! जो नहीं भी था तो कीचड़ में लिप्त नहीं हुए यतीन्द्र भाई, और छोड़ के आए। कठिन है, कठिन है। सब कुछ होते सब कुछ त्यागा, कठिन है। कुछ ना होते हुए भी त्याग दिया, कोई आकांक्षा ही नहीं रखी, ये भी कठिन है। अविरल भैया के पास कुछ था, वो छोड़ के आए। और जो स्वातम भैया थे वो 19 साल की उम्र भी है, तो उन्होंने तो ज्यादा कुछ देखा नहीं। बताओ श्रेष्ठ कौन है? 25-30 साल वाला कि 19 साल वाला है? बोलो श्रेष्ठ कौन है? अरे बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं, वो कहते हैं भैया अब कछु कर नहीं पाए तो कोई दीक्षा ले लो। कहने वालों पर मत जाना भैया, कहने वालों पे मत जाना। कहने वालों पे मत जाना। कहने वाले कहते रहे टोलू, कहने वालों पे मत जाना। जो सत्य है उस पे अडिग रहना। अप्रमित सागा जी, कहने वालों पे मत जाना। कोई कह देगा तो अपन वस्त्र थोड़ना धारण कर लेंगे। कहने वाले कहते रहे, सत्य जो है सो है। नायक जी, बहुत सारी खबरें आती शिखर जी से हमारे पास, कल भी एक आई। तो हम खुश इस बात के थे कि चलो हम खुश इस बात पर थे कि चलो संपादक ढूंढना नहीं पड़ते, मिल जाते हैं।
सोमदेव सूरी कह रहे हैं नीतिकार ग्रंथ में, नीति वाक्यामृत में, कि जिनकी लोग जिनसे ईर्ष्या करते हैं अथवा जिनकी निंदा करते हैं, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान की नहीं, जिन जीवों की निंदा होती है उनको दुखी नहीं होना चाहिए, उनको प्रसन्न रहना चाहिए। क्यों? संपादक ढूंढो मिलते नहीं है, उनको तो मुफ्त में संपादक मिल रहे। और टोलू अपना तो एक उसूल है, हमें दोस्त नहीं दुश्मन चाहिए, क्योंकि मेरे दुश्मन मुझे सतर्क रखते हैं। मिलन भैया हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। क्यों? चलो ठीक है, और होने दो, और होने दो। अच्छा, पतंग जो ज्यादा ऊपर उड़ जाती है उसको काटने में मजा आता कि नीचे वाली है? पतंग नहीं उड़ाई कभी गोयल जी, नरेश भैया? जो बहुत ऊंची पतंग उड़ गई हो और अकेली आकाश में दिख रही हो, उसको काटने का मजा कुछ और है। समझ रहे बात? तो हवा चलने दो और तेज पतंग उड़ने दो। जब मंजा खत्म हो जाएगा तब ऐसी काटना कि पतंग भी अपनी और उसका मंजा भी अपना, दोनों अपने पास। धैर्य से। कोई कितना ही तुम्हारे से कहे कि क्या मूल गुण पालेंगे ये, 28 मूल गुण कोई पाल सकता क्या? कोई श्रावक 8 मूल गुण पाल सकता क्या? कोई नहीं पाल सकता। कोई कितना ही कहे, मां धैर्य रखना, धैर्य रखना। वो मिथ्या दृष्टि के वचन है। बताओ आप प्रमित सागर जी, कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा है नियम सार में? ईसा भावेन पुनो केई निंदंती सुंदरम मग्गम तेसिम वैनम सोचा आभत्ति मां पुनः जिन मग्गे। कोई ईर्षा भाव से जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित धर्म की निंदा भी कर दे, ऐसे वचनों को सुन करके भैया जिनेंद्र भगवान पर भक्ति कम मत कर दे। अहिंसा धर्म को छोड़ मत देना। जिसके पास धन है, पाप कर रहा है उसको धन की वृद्धि हो रही, और जो बेचारा पुण्य कर रहा है उसको धन की वृद्धि नहीं हो रही, तो यह पूर्वकृत कर्म है। बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना, धैर्य रखना। पूर्वकृत कर्म है। कब तक? जब तक कर्म है तब तक। एक गुंड है, उसमें पानी था, बहुत दिन तक रखे रहे, मलिन हो गया। अब जब वो मलिन हो चुका है, तो क्या होता है बताएं? खाली किया जाता है। तो भैया जितनी आपके पास पात्रता होगी उतनी ही खाली होगा ना संचय। अगर बेटा किसी ने लोटे से खाली किया तो जल्दी होगा, चम्मच से किया तो। ये तुम्हारे को जीवन का सूत्र बता रहे अमित भैया, ध्यान से सुनना। ये जीवन का सूत्र है। चम्मच से खाली कर रहा है तो कब खाली होगा? बहुत समय लगेगा। और लोटे से किया तो, और गुंड उल्टी कर दी तो। जैसे तुमने निर्जरा का अभ्यास किया, जैसे आपने कर्मों के संबंध निर्जरा का अभ्यास किया, शुभ आचरणों का अभ्यास किया, क्रिया करी, उतनी जल्दी पाप पुण्य में बदलता है। अब अपनी अपनी गुंड की साइज देख लो किसकी कितनी है। बड़ी वाली टंकी होती ना, उसको पलटाओ तो भी टाइम तो लगता है खाली होने में, शुभम नहीं लगता। तुम तो भरी भराई लाए हो। भर रहे हो कि नहीं? अमित भैया कह रहे शुभम तो पुण्यात्मा माज। पाटोदी जी क्या पैदा हुआ? भैया टंकी तो भरी भराई मिल गई है। ये बताओ, टंकी तो भरी भराई मिल गई है, खाली के साथ भर रहे हो कि नहीं? एक लोटा निकालते हो तो एक लोटा भर रहे कि नहीं? कुआं कभी खाली होता अपने यहां का? क्यों नहीं होता? पानी तो प्रतिदिन निकलता है, लेकिन प्रतिदिन झीलों से पानी आता भी है। वो जो
पानी आ रहा है ना, वो पानी को बढ़ा रहा है, पुण्य आ रहा है, पुण्य को बढ़ा रहा है, अथवा पुण्य आ रहा है, पाप को घटा रहा है। लेकिन जिसकी दृष्टि विपरीत है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। नायक जी, एक बार आचार्य जी के पास खबर पहुंची, बोले महाराज जी नाम बहुत लेते हैं। तो हमने पूछा किसने बताया? सो भाई अपने को तो सब बता देते हैं, तुमने बता दिया। हमने कहा उसी का नाम नहीं लेते थे इसीलिए उसने बताया। समझते जाना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं समय के साथ ठीक होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनको समय दे दो सब ठीक होता है। अब ब्रह्मचारी जी, कोई डसे ये उसका काम, जहर ना चढ़े ये तुम्हारा काम। कोई आपके लिए भाई अनंत परमेष्टि के लिए कौन क्या नहीं कहता, गुरुओं के लिए धर्म के लिए कौन क्या नहीं कहता। जो नंगे जा रहे नंगे जा रहे, ठीक कह लो, कहना तुम्हारा काम है, सहना हमारा काम है। कहना तुम्हारा काम है भैया, इतनी कहना है। कोई कितनी निंदा कर दे जिन शासन की, भैया जिन शासन मत छोड़ देना, सीता के वचनों को भूल मत जाना, बाकी सब ठीक है। श्री राम को सीता ने क्या संदेश दिया था वनवास के बाद कि हे कृतांतवक्र, तुम पद्म से कह देना, मेरे पद्म से कह देना। क्या कह देना? लोगों के कहने पर तुमने मुझे छोड़ दिया है, इन्हीं लोगों के कहने पर तुम जिन धर्म मत छोड़ देना। कोई बात नहीं। सीता ये नहीं कहा, सीता ने सहज सागर ये नहीं कहा कि मुझे जनक की पुत्री, भामंडल की बहन, लक्ष्मण की भाभी, दशरथ की बहू जंगल में, नहीं, जो मेरे भाग्य में है सो होगा, लेकिन तुमको क्या क्या नहीं होगा। पुण्य है तो मिथ्या दृष्टि भी चमकते मिलते हैं दादा, और पुण्य नहीं है सम्यक दृष्टि भी फीका चेहरा लिए घूमता है। चेहरा फीका हो सकता है लेकिन आत्मा जरूर चमकेगी सिद्ध सला में, ये निश्चित है। इसलिए वो जो मिथ्या दृष्टि है वो चारित्र को भी चारित्र नहीं मानता, कि सब ढोंग है, भूखे रहना ढोंग है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्र। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति चारित्र है राव का जी। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में वो कह रहा भैया ये सब फालतू की बात है, ढोंग है, कुछ नहीं। कैसा ढोंग है भाई? हाँ बोले सब उपास कर रहे, तप कर रहे, ये सब वही लोग करते जिन कंजूस होते, खाने को नहीं होता जल गया। कह लो तुम चारित्र की, आचार की, तप की, मोक्ष गति की तुम कितनी निंदा कर लो, कर लो तुम्हारा ही आश्रय होगा। कर लो। रवि व्रत कथा पढ़ी ना मां? रवि व्रत कथा पढ़ी कि नहीं? क्या कहा सेठ ने? ये व्रत तो वो करें घास खोद सिर पर रखें। सेठानी रवि व्रत लेकर के आई, बोले ये सब वो करें जो गरीब हो, जो बेचारे घास खोद के सिर पे रख के चलते ना, ये व्रत उनके लिए, तुम तो बढ़िया जीवन जियो। वो एक दिन आ गए थे घास खोदने वाले, फिर उसी रवि व्रत से पुनः ठीक हुए कि नहीं मां? बोलो। इसलिए भैया तप की, चारित्र की, आचरण की, गुणों की कभी निंदा मत करना। दिन बदलते देर नहीं लगते, दिन बदलते देर नहीं लगते, दिन बदलते देर नहीं लगते। आज तुम गद्दी पर हो,
कल जमीन पर होगे, भले ही कह लो कि हम जमींदार थे, जगह नहीं बचेगी। आपको अनुभूत विषय बता रहे हैं नायक जी, हम अनुभूत विषय बता रहे हैं। इंदौर की घटना भी 2-3 साल पुरानी। कोई माता जी का चातुर्मास था और जो वहां का अध्यक्ष था, थे नहीं था कह रहे हैं, सज्जन होता तो थे कहते। मिलन दिया, उसने माता जी को इतना परेशान किया, पूरे 4 महीने रुला दिया। अब ये नहीं करना, अब वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बहुत परेशान किया। 4 महीने समाप्त होते होते उसके बेटे ने कुछ खेल लिया, समझ गए? सितंबर के महीने में क्या होता है? बस IPL क्या बोलते? उसने खेल लिया और ऐसा खेल लिया कि वो खेल गया, मिलन दिया। जिस घर पे वो अध्यक्ष रहता था वो घर भी बिक गया। उसने खरीदा किसने? ये बाहुबली के साथ एक लड़का चलता था सार्थक, वो अपने पिताजी से कहता है, उसने माता जी को परेशान किया था, पिताजी को घर अपने को खरीदना है। तुम मिथ्या दृष्टि होकर कर लो निंदा, धर्म की निंदा कर लो, देख लो भैया क्या होता है, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और जिन वयन सुदिक्ति बिना, जो प्रकृष्ट वचन है, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, ऐसे वचनों को भी वो नहीं जानता। अब वो जानता ही नहीं है तो मानेगा क्या, और मानता ही नहीं है तो जानेगा क्या। लेकिन सम्यक दृष्टि देव पर, गुरु पर, धर्म पर, गुणों पर, चारित्र पर, तप पर, मोक्ष गति पर, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखता है, भक्ति कम नहीं करता। परिस्थिति कैसी भी हो, भक्ति में कमी ना हो। ऐसे भी लोगों को देखा हमने, नरेश भैया, आहार की कथा नहीं है लेकिन विषय समझना। सज्जन के पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, तो पूरी शिवनी को जीवनार करा ले। एक दृष्टांत दे रहे हैं। लेकिन जब आहार कराएगा तो इतना भी नहीं बना पाता कि पेट भर जाए। यहां की नहीं बता रहा, तुम घबराओ नहीं, शिवनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने विचार किया कि बताओ भैया, ऐसे दिन आ गए क्या? हाँ, ऐसे दिन आ गए हैं जो यहां नहीं कर पाया देव सास गुरु के प्रति समर्पण, वो जाके होता है नरकों में समर्पित। पक्का है पारद, पक्का है। और हमें तो दृढ़ श्रद्धा ने हमने देखा है, जिसने देव शास्त्र गुरु धर्म चारित्र तप की अभिनय की है, उसके लिए कहीं जगह नहीं मिली। गाथा नंबर 49। भैया हमसे नहीं कहना टोलू बोले क्या सुना रहे महाराज, हमसे नहीं कहना, सुन लो तुम। इसमें लिखा है गाथा में, किम जान दे सम्मम। अब वो इन सब के बारे में सम्यक को जान पाएगा। अब उसकी आंख कमजोर है। नंदन भैया कितनी दिखा लो दूर से पेंसिल, बिना चश्मे की नहीं दिखती। दिख रही क्या आशीष भैया? कौन से रंग की है? चश्मे की काली दिख रही कि काली है? देख लो भैया, दृष्टि सुधारो, सृष्टि सुधरेगी। दृष्टि बदलोगे, सृष्टि बदलेगी। इसलिए भैया सबसे कहना है, कैसी भी परिस्थिति हो, मिथ्यात्व का सेवन मत कर लेना। अब बताओ टोलू, तड़प तड़प के मरना पसंद करोगे कि जहर खा के? भूखे मरना पसंद करोगे कि जहर खा के? बोलो भैया, मिथ्यात्व के साथ कहीं मरण नहीं करना, जहर खा के मरण है, मरना तो है ही, हम सम्यक के साथ मरण करेंगे।
धीरेण भी मरिदव्यम निधीरेण भी अवश्य मरिदव्यम यदि दोहिम भी मरिदम्बम वरम धीरत्वेन मरिदम्बम। भट्टकेर स्वामी मूलाचार में कह रहे हैं भैया, धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। धीर का भी मरण होता है, अधीर का भी मरण होता है। तो कैसे मरना चाहिए? धीरता के साथ मरना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का भी मरण होता है, सम्यक दृष्टि का भी मरण होता है। भैया मिथ्यात्व के साथ नहीं, सम्यक के साथ मरण करना चाहिए। अपनी अपनी श्रद्धा को टटोल लेना, अपनी अपनी श्रद्धा को टटोलना। भैया छिंदवाड़ा जितने ज्ञानी आए मां, अपनी अपनी श्रद्धा को टटोल लेना। मैं दिख रहा हूं धर्मात्मा कि मैं हूं भी धर्मात्मा। शुभम, ऐसा तो नहीं कि बोले महाराज की प्रसिद्धि है तो अपन अपने घर पे आहार नहीं कराए तो क्या कहलाएगा। तो शुभम घर ले गया पड़गा के केवल इस बात के लिए कि बड़े महाराज के हमारे आहार हुए। भैया ये सच्चा धर्म नहीं है। पुण्य तो मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। पंच परमेष्टि के प्रति आपकी जो भी श्रद्धा भक्ति है उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा नहीं। 1 करोड़ ब्याज आना था, 50 पैसे आएगा। इसलिए सबसे यही कहना है भैया, हम धर्मात्मा के वेश में हैं, हम धर्मात्मा बने भी। समझ गए नरेश भैया? सबके लिए है ये बात, जो यहाँ है, जो परोक्ष में सुन रहे हैं कि हम तो भैया इसे वेदी में पूजा करते हैं और यही करते हैं, और कोई और आ गया तो हम नहीं सहन कर पाएंगे। नहीं भैया, बदलो, भावों को बदलो। सारे भगवान बराबर है, सारे भगवान बराबर है। माना कि बड़े मंदिर में बहुत भीड़ है, छोटे मंदिर में नीचे भीड़ है, छोटे मंदिर की ऊपर की वेदी में जाके कर लो। उनके भगवान में कौन से गुण कम है? वही तो पारसनाथ है जो यहाँ है। जो भी अतिशय होते हैं सब आपकी श्रद्धा से होते हैं। सुन रहे शानू? जो भी अतिशय होते हैं तुम्हारी श्रद्धा से होते हैं। आप श्रद्धा तो रखो, सारे अतिशय देखने मिलेंगे। पनागर गए कभी? पनागर, जबलपुर पनागर, वहां पीछे एक मंदिर है गांव के बाहर, अतिशयकारी मंदिर है, जहां पार्श्वनाथ भगवान की और शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। अभी 30-40 साल पुरानी बात है, 50 साल पुरानी, ज्यादा नहीं, 30 ही साल हुए होंगे। एक पूरी बस की बस जा रही थी राजस्थान से, कहां? शिखर जी। तो उन्होंने कहा रास्ते में अपन बुंदेलखंड करते हुए चलेंगे। सब बुंदेलखंड के दर्शन करने गए, पनागर के दर्शन किए। वहां का पुजारी था, अब है कि नहीं पता नहीं, वो अच्छे से कथा सुनाता था अतिशय क्या है भगवान का। तो एक बालक बैठ गया, बोले हम तो अतिशय देख के ही उठेंगे। ज्यादा नहीं, अभी 30 साल पुरानी घटना है, 40 साल पुरानी। वो बैठ गया, बोले हम तो अतिशय देख के जाएंगे, जब तक अतिशय भगवान आप दिखाओगे नहीं हम जा नहीं रहे। सच्ची श्रद्धा से बैठा रहा। सबने दर्शन किए, बोले भैया सब कहानियां हैं, कुछ नहीं होता, तुम चलो। बोले नहीं, हम बिना तो अतिशय देखे हम जाएंगे नहीं, जिसको जाना है जाए। सब बाहर खड़े, वो भगवान के पास बैठा। भगवान अतिशय दिखा तो दो कि होता क्या है, दिखा तो दो भगवान अतिशय होता क्या है, बस। फिर देखो आप, जितने फण थे सबसे पानी गिरना चालू। भारत में जितने फण थे सबसे पानी गिरना चालू। सभी लोग आए, सबने खूब सराहना की कि धन्य हो तेरी श्रद्धा को कि तुमने भगवान को भी मना लिया। जा तो शिखर जी सभी रहे थे, श्रद्धावान एक ही था। बाकी इसलिए जा रहे थे कि भैया भाव एक बार हो आओ, एक बार हो आओ, कोई कुछ कहे ना। भैया एक बार हो आओ, लोग बोलने के लिए हो जाए हम शिखर जी हो आए हैं, हमारा नरक गति का बंद नहीं हुआ।
भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। भाव से वंदना तो करो। पहुंचे आप टोक पे तो पहुंची टोके कुंतनाथ भगवान का संबल कूट है जे, मन वचन कर पूजो शिखर में ओम रीम से कुंतना दिन रहे। अब तो गए ही हैं, स्वाहा। चलो नवीनाथ भगवान की टोक चलो। हाँ हुआ, तुम 1008 वंदना कर लो तो फल नहीं मिलने वाला। क्यों? अंदर से श्रद्धा। इतनी 9 किलोमीटर चढ़े ऊपर तक, आधा घंटे और थे, चैन से एक एक टोक की वंदना करते, परिक्रमा करते। तो ये कभी करना हो तो आपको हम कराते वंदना कैसे करना चाहिए। चैन से शांति से एक एक टोक की 108 परिक्रमा लगा के, बिल्कुल नहीं घबराओ। भोजन भी होगा, सब काम टाइम पे होगा। हम लोग 10 दिन पहाड़ पे थे, 10 दिन में 18 टोक की परिक्रमा लगाई, 108। सुबह भी अपनी, दोपहर भी अपनी, शाम भी अपनी। जब चाहो चले जाओ। क्या कुंतुनाथ टोक की वंदना करो, जैसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोक की, निर्जरा तो एक सी होनी भी हो। हम लोग बैठे थे, प्रतिक्रमण का रास्ता देख रहे थे कि सभी महाराज जी आ जाए, प्रतिक्रमण करेंगे। अब 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे चलता है। प्रथम सागर जी जब तक नहीं आए, हमने कहा चलो भाई रितेश अपन 108 परिक्रमा लगाते कुंतुनाथ भगवान की टोक की। बोले लगा तो ली है हमने। भैया जिस टोक की जितनी लगाओ उतनी कम है। अरे जितने मुनिराज गए कम से कम उतनी बार तो लगा लो। नहीं हो पाएगा। अरे इतने मुनिराज गए, उतनी टोक से तुम उतनी बार नहीं लगा सकते। चलो कोई बात नहीं, 108 तो कम से कम लगाई लो। कभी मौका मिले चैन से शांति से वंदना गुरुओं के साथ, फिर क्या आनंद आता है। वो जो लोग वहां थे वो वही जानते हैं। मिनी भड़बड़ी में नहीं, सुयस सागर जी थे, है मतलब उनने बढ़िया वंदना, हम लोग सब साथ में थे। उनने एक वंदना की और एक पहाड़ की चोटी किनारे जाके बैठ गए, ध्यान कर रहे। एक जो बिहार करा रहे थे सजल भैया, अब उनकी माँ के तकलीफ, तो बोले महाराज जी हम पूरी वंदना नहीं कर पाते हैं, तो कुंतुनाथ भगवान चालू करते, जहां तक हिम्मत होती वहां तक जाते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर यहां से वहां तक, जहां तक हिम्मत होती वहां से लौट आते हैं। शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार देखो क्या है। प्रमाद नहीं, प्रमाद नहीं, शक्ति प्रमाण। लेकिन न अविनय हो न अश्रद्धा हो, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कथन 49 नंबर की गाथा में है। आप सभी विकृति हो उसके पहले ही आंख ठीक करा लो भैया। विजय भैया विकृति आए उसके पहले ध्यान रखना भैया। चश्मा रखता क्या? तो ना लगे वृद्धावस्था में भी भैया पहले से ही भोजन आदि वैसा करते रहना, जो एक्सरसाइज जो भी करते हो करते रहना। ऐसा काम मत करना कि आंख कमजोर हो जाए। बाकी सब कर्म का उदय है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा रखना देव सास गुरु चारित्र और तप के प्रति, तब भैया तब कल्याण हो पाएगा। नहीं तो कितने ही पढ़ लो, कितने ही कह लो, कितने ही सुन लो, कल्याण नहीं हो पाएगा। आप सभी सच्ची श्रद्धा के साथ अपना भगवान के प्रति समर्पण रखें। यही श्रावक का मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निराकुलता मोक्ष मार्ग से मिलती है, आकुलता आपके मार्ग से मिलती है। निराकुल बनने के लिए निराकुल की आराधना करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की